हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिन्हें आप सभी को अवॉइड करना चाहिए, जिन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। अगर आपने अपना किसी भी दांत का एक्सट्रैक्शन करवाया है, आपने अपना कोई दांत निकलवाया है, तो दांत निकलवाने के बाद आपके डेंटिस्ट आपको कई इंस्ट्रक्शंस देते हैं जिन्हें आपको फॉलो करना रहता है। क्या-क्या चीज़ें आप खा सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए और क्या-क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, क्या-क्या चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए, ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जाने-अनजाने में आप इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं और कुछ ऐसी मिस्टेक्स आप कर देते हैं जिसकी वजह से आपको जहाँ पर आपने अपना दांत निकलवाया है उस जगह पर आपको हो सकता है दर्द आ जाए या फिर ब्लीडिंग आ जाए। कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं दांत निकलवाने के बाद। तो आज की इस वीडियो में हम वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सारी मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिनका ख्याल आपको रखना है, जिनका आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या-क्या चीज़ों को अवॉइड करना है, क्या-क्या चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है अगर आपने अपना दांत निकलवाया है। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी गोब्रेले पस्तोर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगी ताकि आपके मन में जितने भी डाउट्स या जितने भी कंफ्यूजन्स इस टॉपिक से रिलेटेड रही हैं कि हमारे दांत निकलवाने के बाद ये प्रॉब्लम्स हमें क्यों हो रही हैं, दर्द आ गया है या ब्लीडिंग हो रही है या बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो ये सारी चीज़ें ना हो इसके लिए हमें क्या-क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्या-क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जिसका आपको ख्याल रखना है, जिसके बारे में आपके डेंटिस्ट ने भी आपको इंस्ट्रक्ट किया होगा कि जब भी आप अपना दांत निकलवाते हैं, तो दांत निकलवाने के बाद, एक्सट्रैक्शन हो जाने के बाद आपके डेंटिस्ट उस जगह पर ड्रेसिंग करके देते हैं, कॉटन कॉर्ड्स लगाकर देते हैं और बताया जाता है कि कम से कम आधा घंटे तक आपको ये रखना है और आधा घंटे के बाद आप इस कॉटन को निकाल के हटा सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया है या किसी पेशेंट ने सोचा कि हम कुछ देर तक और रख सकते हैं, काफ़ी लंबे समय तक रखा रहा ताकि ब्लीडिंग ना हो, अपने ही लिए सोचने के लिए कि हमें कोई दिक्कत ना हो, हम थोड़ी देर तक रख सकते हैं। लेकिन इससे कई प्रॉब्लम हो सकती हैं। हमारे लिए ये कॉटन रखने के लिए हम ब्लीडिंग रोकते हैं, ब्लीडिंग रोकने के बाद वहाँ पर क्लॉट जम जाता है, तो आधा घंटे तक आप उस कॉटन को रखें। लेकिन क्या होता है, कई बार अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक 1-1 घंटे तक या 2-3 घंटे तक आप कॉटन लगाए रखे रहते हैं, तो वहाँ पर क्लॉट के साथ, क्लॉट जमने के साथ जो खून का थक्का जमने लगता है, उसके साथ जो ये कॉटन है वो चिपक जाती है और जब भी आप बहुत लंबे समय तक ये कॉटन लगाए रखेंगे और बाद में जब आप ये कॉटन हटाते हैं, तो जो खून का थक्का वहाँ पर जमना था, जो क्लॉट जम गया है, उसके निकलने के चांसेस हो सकते हैं और वापस से आपको ब्लीडिंग हो सकती है, आपको दर्द हो सकता है। इसलिए आप कॉटन को जैसे आपको इंस्ट्रक्ट किया गया है, बताया गया है कि आधा घंटे तक आप उस कॉटन को दबा के रखें और आधा घंटे के बाद आप निकला दें। कई बार ऐसा हुआ है, क्लिनिक पर भी एक पेशेंट आया है जिसने अपनी कंप्लेंट रखी है कि एक्सट्रैक्शन के बाद हमने कॉटन को निकाला है, लेकिन हमने पूरी रात उस कॉटन को अपने मुंह में दबा के रखा है कि हमें कोई दिक्कत ना हो या फिर सोते समय में ब्लीडिंग ना हो, इसलिए हमने पूरी रात कॉटन को दबा के रखा है। तो अगर आप 8-10 घंटे तक उस कॉटन को दबाए रखेंगे और सुबह जब क्लॉट के ऊपर जो कॉटन चिपक जाती है उसको आप रिमूव करेंगे, तो चांसेस हो सकते हैं कि आपके क्लॉट रिमूव हो जाए, आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, दर्द भी हो सकता है। तो ये रीज़न आपके कॉटन ज़्यादा रखने की वजह से ही होता है। तो कॉटन जैसे आपको इंस्ट्रक्ट किया है कि आधा घंटे तक आप कॉटन रखें और आधा घंटे के बाद आपको कॉटन को निकालना है। ज़्यादा लंबे समय तक कॉटन को वहाँ पर लगा के ना रखें। दूसरी चीज़ जिसको आपको अवॉइड करना है, वो है आपका जैसे बताया गया है कि एक्सट्रैक्शन के बाद धीरे-धीरे वहाँ पर खून का थक्का जम जाता है। तो कई चीज़ें होती हैं उसके लिए अवॉइड करने की, ताकि खून का थक्का जो जम गया है वो निकले ना, क्योंकि अगर आपका क्लॉट निकल जाता है, क्लॉट हट जाता है, तो वहाँ पर ड्राई सॉकेट होने के चांसेस हो सकते हैं। तेज़ दर्द आपको आ सकता है, ब्लीडिंग के बाद तेज़ दर्द आपको आ सकता है। तो खून का थक्का ना हटे, वहाँ से ना निकले, तो सबसे पहली चीज़ जिसे आपको अवॉइड करना है, वो है आपको जब भी आप थोड़ा-सा सुबह उठ के मुँह का कुल्ला कर रहे हैं, तो तेज़ आपको थूकना नहीं है। आपको बताया गया होगा
कि कम से कम 1 घंटे के बाद ही कुछ थूकें। आपको जो भी आपका थूक आ रहा है आपको निकलना है। इसके बाद अगर आप थूक भी रहे हैं 1 घंटे के बाद, जब कॉटन निकालने के बाद थूकते हैं, तो धीरे से आप मुंह के बाहर निकाल दें। जोर से आपको थूकना नहीं है। थूकने की वजह से भी क्या होता है कि हमारा जो क्लॉट जमा है वो निकल सकता है, आपका जो क्लॉट है वो ब्रेक हो सकता है। दूसरी चीज होती है कि हमें स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड करना है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो उस चीजों को भी आपको बिल्कुल टोटली अवॉइड करना है। स्मोकिंग की वजह से भी जो खून का थक्का जम जाता है वो निकल सकता है। देन इसके अलावा हमें एडवाइस दी जाती है कि हमें कुछ भी खा रहे हैं, आप दिन भर में कुछ भी खा रहे हैं, तो आपको दूसरी साइड से ही खाना है। जिस तरफ आपका एक्सट्रैक्शन हुआ है आपको उस तरफ से खाना अवॉइड करना है और आपको दूसरी तरफ से ही खाना है, क्योंकि खाने की वजह से अभी आपका घाव खुला है, आपका एक्सट्रैक्शन हुआ है, वहां पर घाव है, घाव अभी पूरी तरीके से भरा नहीं है। उस तरफ से अगर आप खाते हैं तो पहली चीज आपको इरिटेशन होगी, आपको प्रॉब्लम होगी, आपको दर्द आ सकता है, और दूसरी चीज खाना फंसने की वजह से, खाने का पार्टिकल वहां जाने की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, कई प्रॉब्लम हो सकती है। तो दूसरी तरफ से ही खाएं, हार्ड चीजें ना खाएं, वहां पर जो क्लॉट जम रहा है वो निकल सकता है। और इसके साथ साथ, खाने की चीज के साथ साथ आपको एडवाइस दिया जाता है कि आपको गर्म चीजें अवॉइड करनी है 24 घंटे तक। अब इस पॉइंट पे काफी पेशेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें 2 इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। सबसे पहला, आपको गर्म चीज नहीं खानी है, और दूसरा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है एक्सट्रैक्शन के बाद कि आपको गुनगुने पानी के कुल्ले करने। लेकिन आपको इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुनना रहता है। आपको इंस्ट्रक्शन ये दिया जाता है कि आपको 24 घंटे तक कोई भी गर्म चीज नहीं खानी है। आप चाय भी पी रहे हैं तो ठंडी करके पीनी है। सिर्फ 24 घंटे तक आपको गर्म चीज को अवॉइड करना है। 24 घंटे के बाद यानी अगले दिन से आप गर्म पानी में, गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले कर सकते हैं, लेकिन 24 घंटे के बाद। तो इंस्ट्रक्शन आपको ये दिया रहता है कि 24 घंटे आप गर्म चीज अवॉइड करेंगे। कोई भी चीज आप खा रहे हैं या पी रहे हैं, आपको ठंडी करके खानी है और पीनी है। और इसके बाद जब 24 घंटे के बाद आप कुछ भी खा रहे हैं तो आप गर्म नॉर्मल खा सकते हैं, और साथ साथ आपको गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करने हैं। दिन में 2 से 3 बार आप गुनगुने पानी में नमक के कुल्ले कर सकते हैं, लेकिन 24 घंटे के बाद। तो ये सारी चीजों को आपको अवॉइड करना है, 24 घंटे तक आपको अवॉइड करना है, उसके बाद आप कर सकते हैं। देन इसके अलावा जब भी हम कोई चीज पी रहे हैं, काफी पेशेंट सोचते हैं कि हमारा एक्सट्रैक्शन हुआ है तो हम स्ट्रॉ यूज कर सकते हैं। हमें कुछ पीना है, हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, जैसे आपको बताया जाता है कि 24 घंटे तक आप सिर्फ ठंडा खाएंगे या ठंडा पिएंगे, तो काफी पेशेंट्स को लगता है हम स्ट्रॉ यूज कर सकते हैं, हम डायरेक्ट ग्लास से पिएंगे तो हमें दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आप स्ट्रॉ यूज करेंगे तब आपको ज्यादा दिक्कत होती है। आपको स्ट्रॉ यूज नहीं करना है। जब भी आपने देखा होगा कि आप स्ट्रॉ से आप कोई चीज पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो स्ट्रॉ की वजह से एक प्रेशर आप क्रिएट करते हैं, और उस प्रेशर से जो खून का थक्का जम रहा है, जहां पर आपने दांत निकलवाया है, उस जगह वो ब्लड क्लॉट ब्रेक हो सकता है, और चांसेस हो सकते हैं कि आपको दोबारा से दर्द आ सके क्योंकि क्लॉट निकल गया। तो आपको स्ट्रॉ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, आप डायरेक्टली धीरे से पी सकते हैं। देन इसके अलावा कई केसेस में एक्सट्रैक्शन के बाद पेशेंट्स को हो सकता है उस जगह पर स्वेलिंग नजर आए, सूजन आ सकती है। तो सूजन के लिए आपको कोई भी बाम का इस्तेमाल नहीं करना है। कई बार देखा गया है कि वहां पर सूजन आ रही है तो आपने बाम लगा ली बाहर की तरफ से, ऐसी चीजें आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको सूजन आ भी रही है, एक्सट्रैक्शन करवाया है, उस जगह स्वेलिंग आ रही है, तो आपको ठंडी सिकाई करनी है, गरम सिकाई भी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। पहली चीज बाम वगैरह आपको अवॉइड करना है, और दूसरी चीज आपको गरम सिकाई बिल्कुल नहीं करनी है, आपको ठंडी सिकाई करनी है। आइस पैक से आप प्रेस कर सकते हैं, लेकिन अपने गाल के बाहर की तरफ से, जहां पर एक्सट्रैक्शन हुआ है उस जगह आपको कोई भी चीज नहीं लगानी है, ना आपको सिकाई करनी है। जो आप ठंडी सिकाई कर रहे हैं ठंडे कपड़े से या फिर आइस पैक से आप सिकाई कर रहे हैं, आपको बाहर की साइड, जो गाल के बाहर की साइड है, आपको वहां से सिकाई करनी है। धीरे धीरे आपकी सिकाई करने के बाद कुछ टाइम में ये जो स्वेलिंग आ रही है वो चली जाती है। लेकिन आप जो ये बाम का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर जो गर्म सिकाई कर रहे हैं, उसको आप बिल्कुल भी ना करें। इससे आपकी जो कंडीशन है वो इवन वर्स हो जाती है और ज्यादा बिगड़ जाती है। देन एक्सट्रैक्शन के बाद आपको बताया जाता है कि आपको उस जगह की सफाई बहुत अच्छे से रखनी है, आपको केयर रखना है ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो, खाना फंसने की वजह से या गंदगी की वजह से इन्फेक्शन ना हो। केयर आपको रखनी है, सफाई करनी है। तो सफाई के लिए आप धीरे से कुल्ला कर सकते हैं,
जोर से थूकना नहीं है, लेकिन आराम से आप उस जगह सफाई कर सकते हैं। जो गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले बताए गए हैं वो आप कर सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार आप वो करें, लेकिन आपको उस जगह पर ब्रश नहीं पहुंचाना है। आप बाकी दांतों पे ब्रशिंग करें, लेकिन जिस जगह पर आपका एक्सट्रैक्शन हुआ है, जो दांत आपका निकाला गया है, वहां पर अभी घाव है, अगर आपका ब्रश वहां पर पहुंच जाता है या कोई हार्ड चीज वहां पर पहुंच जाती है, वो आपको दिक्कत दे सकती है। तो हार्ड ब्रशिंग और ब्रशिंग आपको उस जगह पर अवॉइड करनी है जब तक आपका प्रॉपर तरीके से वहां पर घाव नहीं भर जाता है। आप कुल्ले करें, प्रॉपर अच्छे से सफाई रखें और अपनी ओरल हाइजीन का अच्छे से मेंटेन रखें। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, ये कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो ज्यादातर लोग अनजाने में कर देते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपको अवॉइड करना रहता है, ताकि एक्सट्रैक्शन के बाद आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत आपके दांत में ना आए। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी कि क्या क्या चीजों को आपको अवॉइड करना है, क्या क्या चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है अगर आपने अपना कोई भी दांत एक्सट्रैक्ट करवाया है, यानी कि अगर आपने अपना कोई भी दांत निकलवाया है तो। लेकिन अगर फिर भी आपके कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, आपको पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।